हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बिहार की जो जलवायु होती है वो कैसी है। मैंने उसकी चर्चा आप लोगों से किया था। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पीछे मैप बना हुआ है। पहले मैं मैप पे आपको समझाऊंगा, फिर ये चट्टानें बनती कैसे हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, तो कभी आपको भूलेगा नहीं कि ये चट्टानें कैसे बनती हैं और कैसे ये काम करती हैं। सबसे पहले बिहार की भूगर्भिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। यहां से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहता है बिहार में। प्री में तो रहेगा, मेंस में भी रहता है, और आने वाले समय में क्योंकि ऑप्शन है नहीं तो बिहार का जो पेपर होगा उसमें हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन और ज्यादा भी आ जाए। तो बिहार को याद रखना, बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है, बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है टर्सरी चट्टानें। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बिहार में टर्सरी की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको बताना होगा। ये पहला हो गया। दूसरा है बिंद चट्टानें। बिंद क्रम की चट्टानें क्या होती हैं? ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 1 हो गया। ये आपको बताना पड़ेगा कि बिंद क्रम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं बिहार में, ये आपको बहुत जरूरी है बताना। तीसरा है क्वाटरनरी चट्टानें क्या होती हैं। यह बिहार में तीसरी चट्टानें पाई जाती हैं, क्वाटरनरी चट्टानें। और चौथी जो चट्टानें हैं वो है धारवाड़ चट्टानें। तो बिहार में टोटल चार क्रम की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। इन चारों क्रम कैसे बने हैं तो अभी इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा हम इसको बिहार के मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वाटरनरी चट्टानों की हम बात करें तो ये शिवालिक की पहाड़ियों और दून की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। और क्वाटरनरी चट्टानें जो होती हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं। इसी कारण से इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जा सकते हैं, और यही कारण है कि चंपारण और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तेल के भंडार का पता लगाया गया है क्वाटरनरी चट्टानों में। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि क्वाटरनरी चट्टानें हैं जहां कहाँ पाई जाती हैं, ये शिवालिक के पहाड़ी में पाई जाती हैं। शिवालिक की पहाड़ी क्वाटरनरी चट्टानों से बनी ही है, ये आपको याद रखना है, पहला चीज। दूसरा, ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। याद रखना कैसे बनती है, अभी आगे वीडियो बनाता हूँ। दूसरी है बिंद क्रम चट्टानें। बिंद क्रम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र कैमूर है और कैमूर के बाद रोहतास और औरंगाबाद, इन सब क्षेत्रों में जो है बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। और बिंद क्रम चट्टानों को कैमूर या रोहतास का पठार भी इसको कहते हैं, और बिंद क्रम चट्टानें यहीं पर पाई जाती है कि यहाँ पर बिंद पहाड़ियां का विस्तार बिहार में भी होता है। उत्तरी जो मैदान है और दक्षिणी मैदान है ये क्वाटरनरी चट्टानों का बना हुआ है। ये नंबर 3 है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि बिहार का गंगा का जो मैदान है वो कैसे बना हुआ है, तो क्वाटरनरी चट्टानों का बना हुआ है, याद रखना है। और दक्षिण का जो पठार है बिहार का, ये किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। और धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं बिहार के, तो बिहार के बांका जिले में, जमुई जिले में, ठीक है, बांका जिले में, जमुई जिले में, इसके बाद में इधर जो है नवादा, इस जिलों में पाई जाती हैं। इसी कारण इन चट्टानों में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम जो चट्टानें होती हैं इसमें सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं हम एक एक करके हम आपको भी बताएंगे कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि बिहार की भूगर्भिक संरचना जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बता देता हूँ दोबारा से, टर्सरी क्रम की चट्टानें। दूसरा है बिंद क्रम की चट्टानें। तीसरा है आपका धारवाड़ क्रम चट्टानें, और चौथा है आपका क्वाटरनरी चट्टानें। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं शिवालिक की पहाड़ियों में। बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं कैमूर या रोहतास के पठार में। धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती है दक्षिण के पठारी भाग में। और जो उत्तर और दक्षिण का मैदान बना है ये क्वाटरनरी चट्टानों से बना हुआ है। ये बिहार की जो है भूगर्भिक संरचना है, जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार की बातें हो रही हैं। 4 भागों में बिहार को बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि चट्टानें बनी कैसे हैं, एक एक करके हम इन सबकी चर्चा करेंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ है। आप लोगों को बहुत ध्यान से चीजों को समझ लेना है। पहले
आप एक बार जब समझ लेंगे तो आपके पास बिल्कुल ये जो है कभी भूलने वाली चीज नहीं रहेगी, और आप इससे ज्योग्राफी के स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, पूरे भारत को समझ सकते हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं हम लोग। जो भारत की जो चट्टानें हैं हम उसकी बात करेंगे, तो बिहार अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें कितने प्रकार की पाई जाती है और कैसे उनका निर्माण होता है, उससे पहले हम 3 शब्द को जानेंगे। एक शब्द है अपक्षय, इसको अपक्षय हो गया। एक शब्द होता है अपर्दन, अपर्दन हो गया। और एक शब्द होता है निक्षेपण, निक्षेपण हो गया। ये 3 शब्दों को पहले हम जान लेंगे। ठीक है, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण मतलब होता है डिपॉजिट करना, कोई चीज डिपॉजिट हो जाना। इरोजन का मतलब होता है अपक्षय होना। ठीक है, और अपर्दन का मतलब होता है कि कोई भी चट्टान अपने स्थान पर जब टूट जाती है, टूट करके एक ही स्थान पर रुक जाती है, उसी को अपक्षय कहते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, मान लीजिए कोई चट्टान है और ये चट्टान बनी हुई है और ये ज्वालामुखी क्रिया से, बहुत ध्यान सुनिएगा, ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई है। और ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो चट्टानें एक जगह इकट्ठा हो जाती है उसको लावा कहते हैं। अब लगातार धूप पड़ेगी इस पर, लगातार इस पर ओस पड़ेगी, बारिश होगी, तो चट्टानें अपने आप टूट जाती हैं। तो जब चट्टान अपने आप टूट जाए और अपने ही स्थान पर रह जाए, ध्यान सुनिएगा, जब चट्टान टूट जाए और अपने ही स्थान पर रह जाए तो उसे अपक्षय कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब वर्षा होगी या फिर हवा चलेगी, तो हवा चलने से या वर्षा होने से ये चट्टानें अपने स्थान से नीचे की ओर जो है खिसक जाती हैं, आने लगती हैं, इरोजन हो जाता है इनका। तो इसी कारण से इसको इसी कहते हैं अपर्दन। बहुत सिंपल है कि चट्टान अपने जगह पे टूट जाए तो अपक्षय, चट्टान अपने स्थान से दूसरा स्थान जाने लगे पानी या वर्षा या हवा के द्वारा, उसे अपर्दन, इरोजन कहेंगे। और जा करके जहां पर जमा हो जाती है उसे कहते हैं निक्षेपण या डिपॉजिट हो गया ये। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अपक्षय का मतलब चट्टान का टूटना, अपर्दन का मतलब चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और निक्षेपण का मतलब जहां जाकर के रुक जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, उसे हम निक्षेपण कहते हैं। अब सारा खेल इसी चट्टानों के इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, चट्टानों का टूटना। ठीक है, कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। एक ही वीडियो में, एक ही मैथ में मैं सारा बना दूंगा, आपको सारा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे यहाँ चट्टानें बनी थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये हो गया आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें ये हो गए। जब हमारी पृथ्वी बनी, और पृथ्वी कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी सूर्य से निकली थी, बिल्कुल गर्म गोला थी, और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। तो जो ठंडी होने लगी पृथ्वी, तो सबसे पहली जो चट्टान बनी वो चट्टान कौन थी, बिल्कुल आर्कियन क्रम की चट्टान थी वो। ठीक है, और जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस चट्टान कहते हैं, वो रॉक कहते हैं, तो ये बिल्कुल वही चट्टान थी, आर्कियन क्रम की चट्टान थी। सबसे पहले यही चट्टान बनी, नंबर 1 पर आर्कियन क्रम चट्टान बन गई। कुछ समय बीता, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल बीता, जब तो चट्टानें अपनी जगह पे टूट गई। और इन चट्टानें जब अपनी जगह टूट गई तो टूटने की क्रिया को अभी मैंने बताया कहते हैं अपक्षय। ठीक है, और ये चट्टानें टूट करके और नीचे की ओर आकर के गिरने लगी, अपर्दन, और आकर के जहां पर जमा हो गई, यहां पर दूसरे क्रम चट्टान बन गई, और उस क्रम चट्टान कहते हैं धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, दूसरी चट्टानें हो गई। तो याद रखना आप लोग कि जो पहली चट्टान बनी है वो आर्कियन क्रम चट्टान बनी है, और दूसरी क्रम जो चट्टान बनी है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी है। तो पहली ये हो गया और दूसरी चट्टान ये हो गया।
अब धारवाड़ पर चट्टानें अक्षय अपरदन और निक्षेपण से आकर के यहाँ पर जमा हो गई और यही चट्टानों में विशेषता क्या है इनकी विशेषता चर्चा कर ले हम। तो धारवाड़ पर चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, उनके अवशेष इसमें नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जो ठंडी होकर के बनी है और इसमें जीवाश्म पाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि उस समय हमारी पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुए ही नहीं थे। ठीक है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही सारे इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेगा, जैसे सोना, जैसे लोहा, जैसे निकेल, जैसे मैग्नीज, जैसे अभ्रक, ये सब जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, चाहे वो अभ्रक हो, सोना हो, लोहा हो, निकेल हो, मैग्नीज हो, या जो इंपॉर्टेंट धातु हैं वो सब, सीसा हो, सब कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम में। धारवाड़ नाम कैसे पड़ गया? तो धारवाड़ जो है ये कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़। तो भारत में पहली बार वो चट्टान यहीं पे पाई गई धारवाड़ में, इसीलिए कर्नाटक के धारवाड़ में, इसीलिए चट्टान का नाम ही पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आप याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें का फिर अक्षय अपरदन और निक्षेपण हुआ 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 सालों में। जब इनका अक्षय हुआ, अपरदन हुआ, तो इनसे टूट करके तीसरी चट्टानें जो तीसरी चट्टानें बनी उसे कहते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं इनको। ठीक है। अब तीसरी चट्टान बन गई कौन सी? कुडप्पा क्रम की चट्टान बन गई। किससे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूट करके, निक्षेपण से, अपरदन से अब तीसरी चट्टान बनकर तैयार हो गई कौन सी? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आप लोग क्रम देख रहे होंगे, अब 3 नंबर चट्टानें हो गई। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आर्कियन क्रम चट्टान सबसे पहले थी पृथ्वी पर, फिर धारवाड़ क्रम आया, अब आ गया कुडप्पा क्रम। ये क्रम भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इनका बनावट हमें याद रखना है। आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। अब धारवाड़ क्रम के बाद चट्टान बनी कुडप्पा। कुडप्पा नाम कहां से आया? तो कुडप्पा एक जगह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुडप्पा, वहीं पर पहली बार ये चट्टान टूटी थी, ये पाई गई थी टूट करके, तो ये वहीं से इसका नाम पड़ गया कुडप्पा क्रम की चट्टान। इस चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है, इस चट्टान में यूरेनियम पाया जाता है, इस चट्टान में क्वार्टरजाइट पाया जाता है, इस चट्टान में कहीं कहीं पर लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, लोहा भी थोड़ा बहुत पाया जाता है इसमें। ठीक है, अभी कोयला नहीं पाया जा रहा कहीं पर भी। अब कुडप्पा क्रम चट्टानें जब टूटी, उनका अक्षय हुआ, अपरदन हुआ, तो जो उनसे जो चट्टान बनी उसी चट्टान को कहते हैं बिंद क्रम की चट्टानें। अब इनके बाद तीसरी जो चौथी चट्टान टूट करके गिरी बनी है उसे कहते हैं बिंद क्रम चट्टानें। ये हो गया आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्यन क्रम चट्टानें जो है वो किससे बनी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अक्षय अपरदन निक्षेपण से बनी है। कौन चट्टानें? बिंद क्रम चट्टानें। और मैंने अभी आपको बताया कि बिहार में बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार में धारवाड़ जो पाई जाती हैं ये दक्षिण के पठार में पाई जाती हैं, दक्षिण के पठार में बिहार के पाई जाती हैं। और कैमूर और रोहतास के पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। अब इस चट्टान की विशेषता क्या है बिंद क्रम चट्टान की? तो इसमें पाया जाता है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, या हम कह सकते हैं बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर की अगर हम बात करें, हम लाल को हटा दें अभी, अगर हम बलुआ पत्थर की बात करें तो इसी बलुआ पत्थर से अशोक के सारे स्तंभ बनाए गए थे। जितने भी पिलर हैं अशोक के, चाहे वो सारनाथ का हो चाहे वो कहीं का भी हो, बलुआ पत्थर से बना था। लेकिन लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है? ताजमहल, ताजमहल नहीं, लाल किला, माफ करिएगा, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, वह प्राचीन काल के जितने मंदिर हैं वो सारे किससे बनाए गए हैं? लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ताजमहल संगमरमर से बना है, लेकिन ताजमहल के आसपास की जो बिल्डिंग है
वो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आगरा में भी लाल किला है, अकबर ने बनवाया था, और उसको भी वो भी किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम चट्टानें टूट करके धारवाड़ बनी, धारवाड़ टूट करके कुडप्पा बनी, और कुडप्पा टूट करके बिंद क्रम चट्टानों में तब्दील हो गई। अब इसमें अब इसका भी टूटेगा, और जब ये वाली चट्टानें टूटी, बिंद क्रम चट्टानें टूटी, तो वो जो चट्टान बनी है वो परतदार चट्टानें बनी है। और परतदार चट्टानों में उसका उदाहरण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब चट्टान कौन सी बनी, परतदार चट्टानें, और इस चट्टान का नाम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब गोंडवाना क्रम चट्टानें सबसे नवीन चट्टान है, याद रखिएगा, सबसे नई चट्टान भारत की यही है, सबसे नवीन, सबसे, मैं लिख देता हूं, सबसे नवीन चट्टान यही है भारत की। याद रखिएगा कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। पहली बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि गोंडवाना क्रम चट्टानें किससे बनी है, बिंद क्रम चट्टानों से, और ये चट्टानें परतदार चट्टानें हैं। परतदार चट्टानों में होने से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक बार जब चट्टान टूट के आई तो इस पर बहुत सारे 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 सालों में इसमें बहुत सारे जीवाश्म ईंधन के जो अवशेष होते, जैसे लकड़ी हो गया, जीव जंतु हो गए, इनकी इस पर जो है पनप गए। कुछ समय के बाद जब चट्टान दोबारा टूटी तो परत दर परत वो लकड़ियां दबती चली गई, और बहुत प्रेशर से, दाब से और ताप से वही कोयला में बदल गई। जो लकड़ियां थी वो कोयले में बदल गई, इसीलिए गोंडवाना क्रम चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब का उत्पादन गोंडवाना क्रम चट्टानों में होता है। और हमारा जो झारखंड है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें यही चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे नवीन चट्टान कौन है, नई चट्टान कौन है, नवीन न्यू रॉक कौन है, तो ये चट्टान है गोंडवाना। सबसे पुरानी कौन है, आर्कियन। तो नंबर 1 हो गया आर्कियन। अब ध्यान से आप लोग क्रम देख लीजिएगा, ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्कियन क्रम चट्टानें जो है सबसे पहले बनी, आर्कियन क्रम चट्टानों का अपक्षय अपरदन निक्षेपण हो गया तो धारवाड़ की चट्टानें बनी। धारवाड़ क्रम चट्टानों का अपक्षय अपरदन निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा बनी। कुडप्पा क्रम चट्टानों का अपक्षय अपरदन निक्षेपण हुआ तो क्या बन गई, बिंद क्रम चट्टानें बनी। और बिंद क्रम चट्टानों का अपक्षय अपरदन निक्षेपण हुआ तो गोंडवाना क्रम चट्टानें बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब ये सबसे पुरानी ये, सबसे नवीन ये। और बिहार में मैंने बताया दो चट्टानें प्रमुख बनी है, कौन कौन सी, धारवाड़ और बिंद। धारवाड़ से बिहार का दक्षिण पठार बना है, इसीलिए बिहार के दक्षिण पठार में सोना चांदी सब पाया जाता है, सोना पाया जाता है। अब आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए कि बिहार की जिले में सोना पाया जाता है या जो है कीमती जो अभ्रक पाया जाता है, तो आप क्या करना, बिहार के सारे जिलों को देख लो, जो जिला बिहार ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो जिला बिहार के उत्तर का बताए तो उसको काट लेना है, जो जिला बिहार का दक्षिण का बताए तो समझ लेना है कि दक्षिण के पठार वाला जो जिला है, जहाँ पे आपका बांका है, जमुई है, इनके आसपास जो जिला है, यही जिले में आपका ये खनिज पाए जाएंगे, याद रखना पहला। दूसरा, जो ये बिंद क्रम चट्टानें हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो कैमूर और रोहतास के पठार में। क्यों, कि मध्य प्रदेश से होते हुए जो विंध्य पर्वत आता है वो उसका फैलाव बिहार में भी है, रोहतास और पूरा वहां पर कैमूर तक है, तो वहां पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो लाल बलुआ पत्थर और बलुआ पत्थर इसी चट्टान में पाए जाते हैं, बिंद क्रम की चट्टानों में। आप याद रखिएगा, इन चट्टानों का क्रम आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो हमसे गलत हो जाता है, और यही सब टॉपिक हैं जो हमारे स्कोर को बढ़ाते हैं, और हमें एक एक नंबर की फाइट करनी है इस बार। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम आपको अच्छा से अच्छा दे सकें। आप लोग जो है तैयारी अपनी करते रहिएगा। और मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने डाला है, तो उसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि बिहार में किस स्ट्रेटजी के साथ कैसे पढ़ाई की जाए। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो 1 या 2 तारीख, 1 तारीख को या 31 तारीख को मैं डालूंगा कि जनवरी के महीने में हम क्या स्ट्रेटजी बना के पढ़ें कि 1 महीने में हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, करंट अफेयर लगातार हम डालते रहे हैं, करंट अफेयर आप लगातार पढ़ते रहिएगा। हमारी वीडियो पे कम से कम 500 करंट अफेयर हम डाल चुके हैं अभी तक।
500 करंट अफेयर में अभी तक डाल चुका हूँ, करंट अफेयर के न्यूज डाल चुका हूँ। आप जाइए हमारे चैनल पे, सारे करंट अफेयर को नोट कर लीजिए। आप जहां से भी पढ़ते हो पढ़ते रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं क्या दे रहा हूँ, जब आप पेपर दे के लौटोगे ना, तब हमें याद करोगे कि क्विक आईएएस पे विशाल सर ने हमें जो जो करंट अफेयर की न्यूज बताई थी ना, वही सारी न्यूज आई। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 99.9% मैं श्योर हूँ कि क्वेश्चन उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही करते हैं। आप लोग इस कदम को नोट कर लीजिएगा बेटा, और ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आर्कियन खंड चट्टानों में क्या पाया जाता है, धारवाड़ में। आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद जो है कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद बिंद, बिंद के बाद गोंडवाना। ये चट्टाने हमारे हैं। सबसे नवीन चट्टान आपका गोंडवाना है, सबसे पुरानी है आर्कियन चट्टाने। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।